मंदिर में पूजा करने से नहीं, शिक्षा को बढ़ाने से देश का स्तर बढ़ेगा और विश्व में एक अलग हमारी पहचान भारत की है। बीजेपी कहा था ना कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, तभी लोग वोट दिए थे जी। राम मंदिर नहीं बनवाएगा लोग। राम मंदिर बनवाइए, लेकिन इसके साथ मूर्ख बनाकर राज करने वाला काम नहीं करें। क्या राम मंदिर बनने से उनको भोजन मिल जाएगा, उनके बच्चे का शिक्षा मिल जाएगा, उनको हॉस्पिटल मिल जाएगा, क्या उनका उचित इलाज नहीं मिल पाएगा? मानते कि नहीं मानते हैं प्रभु श्री राम? मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ। अगर राम का कोई नाम है तो एक नाम, वो ईश्वर नहीं हो सकते हैं, वो एक आम पुरुष हो सकते हैं और देश के विकास के लिए भक्ति है ना, आस्था और भक्ति। सनातन धर्म का जो है आस्था है, आस्था से देश नहीं चलता है, विकास से देश चलता है, शिक्षण से देश चलता है। मानते हैं। और संविधान को मानते हैं। कितना मानते हैं? संविधान सबसे बड़ा है कि धर्म सबसे बड़ा है? भारत के चौथे स्तंभ लागू कौन किया था? बीजेपी थोड़ा ना ईवीएम लागू किया था देश में। ईवीएम भी लाने वाले यही हैं और मंगाने वाले यही हैं। अडानी अंबानी जैसे लोगों को तो कांग्रेस लाई थी ना देश में। ईवीएम लाने वाले यही लोग हैं। 22 जनवरी को आना है। अगर हम जाने ही हो तो 22 जनवरी को काहे जाएंगे? हम बाद में भी जा सकते हैं, पहले भी जा सकते हैं, 22 को काहे जाएंगे हम? आम आवाम, आम लोग साथ में हैं और एक राम के नाम पर जिन्होंने इस तरह का आडंबर फैला करके और देश के लोगों को भ्रमित करने का काम किया है, उनके खिलाफ ये जो लड़ रहे हैं, मैं इन सभी योद्धाओं को अपनी तरफ से और अपने डेहरी क्षेत्र और तमाम बिहारवासियों के नाम पर आडंबर कहाँ हो रहा है? राम मंदिर तो ये भगवान है, राम प्रभु श्री राम है। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि ये एक मनवादियों द्वारा गढ़ा हुआ एक रचित सब कुछ बनाया गया है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। राम भी एक माँ, अगर कहीं राम का जन्म हुआ तो वो भी अपनी माँ के कोख से जन्म लिए हैं और हो सकता है कि राम एक महापुरुष हो सकते हैं, इसके लिए मैं मान सकता हूँ। मगर कोई ईश्वर का दर्जा दे सकता है या देना चाह रहा है, नहीं मानते हैं प्रभु श्री राम? मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ। अगर राम का कोई नाम है तो एक नाम, वो ईश्वर नहीं हो सकते हैं, वो एक आम पुरुष हो सकते हैं, विद्वान हो सकते थे। राम मंदिर बन रहा है मतलब गलत है वो। देखिए, वो उनकी अलग सोच है और हमारी अलग सोच है। अगर राम मंदिर बनाने से अच्छा अगर मेडिकल कॉलेज बनता, शिक्षण संस्थान बनते, आईटी बनता, तो मैं उसके लिए सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देता। मगर जो सरकार अभी देश में अराजकता फैला रही है और धर्म के नाम पर इस तरह का एक आडंबर फैला रही है, जिससे आम लोग का अरबों अरब खरब रुपए एक मंदिर के नाम पर, इसके नाम पर जो चढ़ावा चढ़ रहा है, अगर ये शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के और देश के विकास के लिए होता है, भक्ति है ना, आस्था और भक्ति। सनातन धर्म का जो है आस्था है, आस्था से देश नहीं चलता है, विकास से देश चलता है, शिक्षण से देश चलता है। आपका जहाँ स्वास्थ्य को लेकर के किसी को चिंता नहीं है, शिक्षा को लेकर के किसी को चिंता नहीं है, और आने वाला जो यहाँ का जो आर्थिक स्थिति देश की हो रही है, वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। जो माननीय मनमोहन सिंह के समय में देश का स्तर सबसे अंतिम पड़ाव पर था और उन्होंने अपने समय में भारत को तीसरे स्थान पर आर्थिक इकाई में लाकर खड़ा कर दिया था, उस चीज को आज फिर पूर्ण रूप से ये सरकार। धर्म अलग चीज हो गया, ये आस्था अलग चीज, जो शिक्षा अलग चीज हो गया, तो ये फिर दोनों में आप संयुक्त क्यों कर रहे हैं? नहीं, दोनों संयुक्त हो ही नहीं सकते हैं। रीजन है सबसे बड़ा, देखिए आप, जिस शिक्षा को ये लोग दबा रहे हैं और दबाने के बाद इनकी पहली सोच है कि शिक्षा को मारो, आडंबर फैलाओ और तमाम जग कराओ, इस तरह के इससे समाज का विकास। कौन शिक्षा नहीं है मतलब ग्रहण करने दे रहे हैं? भारत सरकार के लोग हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने मनवाद को बढ़ावा दिया, मनवाद को बनाया और गरीब, दलित, पिछड़े, वंचितों को एक समाज में या मूल रूप में आगे आने से रोकने वाले लोग हैं। इन्हीं लोगों ने एक आडंबर फैला रखा है। देश में तो संविधान है ना, फिर ये सब चीज इनका तो अभी जो रवैया चल रहा है देश में, इन्होंने नया संविधान बनाने का प्रयास कर दिया है और इसका इन्होंने एक नया संविधान की तैयारी कर ली है। अगर ये कौन संविधान है नया संविधान? आज भी अगर लोग नहीं समझें और नहीं संभलें तो आने वाले भविष्य में इन्होंने जो अभी भाजपा की सरकार और जो मनवादी लोग हैं, ये नए अपने संविधान को बना करके गरीबों, दलितों, पिछड़ों को और पीछे धकेलने का काम करेंगे और कर रहे हैं। और उस पर उनका अपना संविधान लगभग 2 वर्षों से जिस तैयारी में वो लगे हुए थे, उसमें लग रहा है कि आने वाले समय में अगर आज भी हम नहीं समझते हैं तो मान के चलिए, आप धर्म नहीं मानते हो मत मानिए, लेकिन दूसरे को आस्था को ठेस पहुंचाना कहने के तो गलत होता है। मैं किसी के आस्था और किसी धर्म के पर ठेस पहुंचाने की बात नहीं, मैं तो अपने लोगों को जागरूक करने की बात कर रहा हूँ। और रही बात जो जिनको मानते हैं वो अपना माने, मगर मैं चाहता हूं कि जो सही में वंचित लोग हैं, जो जिनका अधिकार है, जो साम्यवाद का जो अधिकार है, जो सबको एक समाजवाद की विचारधारा में ला करके एक सबके अधिकार को मिलना चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हमारी लड़ाई वही है कि जो आप भ्रम समाज में फैला रहे हैं,
मंदिर में पूजा करने से नहीं, शिक्षा को बढ़ाने से देश का स्तर बढ़ेगा और विश्व में एक अलग हमारी पहचान भारत की बनेगी। ये जो बहुत बड़ा खेल आपने कहा कि सरकार इनकी बनी हुई है और समर्थन है तभी तो ये सरकार चला रहे हैं, बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा ईवीएम का मामला है। लगातार आज 10 सालों से 14 से लेकर अभी तक ईवीएम का खेला जो ये लोग कर रहे हैं और ईवीएम जो मंगाने वाले लोग हैं, जिस देश से ईवीएम का परचेजिंग किया गया है, क्या उस देश में ईवीएम से चुनाव होता है? आप पता करिए इस चीज़ को। आप मीडिया बंधु हैं, भारत के चौथे ईवीएम लागू कौन किया था? बीजेपी थोड़ा ना ईवीएम लागू किया था देश में। ईवीएम भी लाने वाले यही हैं और मंगाने वाले यही हैं। अडानी अंबानी जैसे लोगों को तो कांग्रेस लाई थी ना देश में। ईवीएम लाने वाले यही लोग हैं। आज जो कह रहे हैं आप कि जो ईवीएम लाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहला ईवीएम लाने वाले जो जिनकी सोच थी वो सरकार में आज सरकार के सबसे करीब बैठे हुए अडानी और अंबानी जैसे लोग, और इसका ये व्यापार कर रहे हैं। और ये आप भी जानते हैं कि जो चीज़ आज की डेट में कंप्यूटराइज है उसको हैक किया जा सकता है, वो चाहे कोई चीज़ हो, चाहे मोबाइल हो, ईवीएम हो या कंप्यूटर हो या कोई भी मशीनरी हो, उसको हैक किया जा सकता है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लगातार नारे निकल रहे हैं, लगातार इस पर चर्चा हो रही है। तो अगर सरकार में इस तरह की सोच है कि नहीं सही में जनता के वोट से हम चुनाव जीत रहे हैं, तो आज भी बैलेट की लड़ाई है हमारी। बैलेट को लाओ और उसके बाद अपनी औकात उनकी पहचान में आ जाएगी, हम सही हैं या वो सही हैं। जी, क्या आप लोग धर्म को नहीं मानते हैं? क्या धर्म को नहीं मानते हैं आप लोग? मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं। और संविधान को? संविधान को मानते हैं। कितना मानते हैं? संविधान सबसे बड़ा है कि धर्म सबसे बड़ा है? संविधान संविधान बड़ा है, धर्म से नहीं चलता है। नहीं चलता है, नहीं चलता। तो जो है राम मंदिर बन रहा है, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, वो तो अलग की बात है। वो कोई कह रहे थे बीजेपी लोग कि 22 जनवरी को आना है। अगर हम जाने ही हो तो 22 जनवरी को काहे जाएंगे? हम बाद में भी जा सकते हैं, पहले भी जा सकते हैं। 22 को काहे जाएंगे हम? उसी समय प्राण प्रतिष्ठान होगा अयोध्या में। नहीं, ये सब पखंडी है। अरे अभी अक्षत यात्रा, कलश यात्रा एकदम गांव मोहल्ला तक चल रहा है, कैसे आप कह रहे हैं? ठीक है, राम मंदिर के लिए गांव गली में अक्षत यात्रा, कलश यात्रा चल रहा है, फिर आप लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। नहीं, राम मंदिर बनना चाहिए, धर्म का विरोध मैं नहीं करता हूँ, लेकिन राम मंदिर बनते हुए शिक्षा पे जोर होनी चाहिए, हॉस्पिटल पे जोर होनी चाहिए। आज ही जब 24 में चुनाव है लोकसभा का, तभी राम मंदिर का नाम क्यों आया? अभी उद्घाटन क्यों हुआ? इसको बाद में पहले क्यों नहीं किया गया? और यहाँ के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, आप हॉस्पिटल नहीं बनाते हो, गरीब को रोजगार नहीं देते हो, गरीब को भोजन के लिए तरस रहे हैं, यहाँ शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। बीजेपी कहा था ना कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, तभी लोग वोट दिए थे जी। राम मंदिर नहीं बनवाएगा लोग। राम मंदिर बनवाइए, लेकिन इसके साथ मूर्ख बनाकर राज करने वाला काम नहीं करें। आप जनता का जो उचित मांग है उसको दें, और जब भी चुनाव आप बोले कि ईवीएम से देश के लोग राम मंदिर और 370 धारा के लिए बीजेपी को चुना है, ऐसा बात नहीं है। नहीं, वही मांग था, ये मुद्दा था, लेकिन जी मुद्दा था कि राम मंदिर और 370 राम मंदिर बन रहे हैं। मेरा इससे बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन आप अधिकतर लोग से आप पूछे क्या राम मंदिर बनने से उनको भोजन मिल जाएगा, उनके बच्चे का शिक्षा मिल जाएगा, उनको हॉस्पिटल मिल जाएगा क्या? उनका उचित इलाज नहीं मिल पाएगा। अभी ही 24 के ही जब अति हुआ तो लास्ट में ही लोकसभा के चुनाव में इसको उद्घाटन क्यों? इसको पहले जब मांग था, पहले 10 साल पहले से सरकार है बीजेपी के, तो ये 13 में 15 में क्यों नहीं हुआ? ये 16 में क्यों नहीं हुआ? इसलिए मेरा ये है कि लोगों को मूर्ख बनाओ, मंदिर और धर्म के नाम पर लड़ाओ, और अपनी यहाँ पे शासन जो राजतंत्र है वैसा लाओ। यहाँ की जो सरकार अभी के सोच है, हम गरीबों को लूट कर, हम गरीबों को वंचित करके शिक्षा से, और यह अपनी राज करे और यहाँ पर राजतंत्र जैसा यहाँ पर स्थापित कर दे, यही उसका थी है। इसका हम लोग घोर विरोधी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप राम मंदिर बनाए उसका विरोधी नहीं है, आप मस्जिद बनाए उसका विरोधी नहीं है, लेकिन आप शिक्षा पर ध्यान दें, गरीबों की रोजगार पर ध्यान दें। आप रोजगार अधिक देंगे, शिक्षा उचित होगा तब न होगा। आप शिक्षा रह पे नहीं करेंगे, हम संविधान समझ में नहीं करेंगे तो हम क्या मांग कर पाएंगे? हम कहाँ से हक अधिकार के लिए लड़ पाएंगे? हमको वंचित किया जाएगा। शिक्षा की मांग करता है, यही देखिए राम मंदिर का बता रहे थे कि इनका राम मंदिर 370 धारा का इनका मुद्दा था। क्या मुद्दा नहीं था कि 2 करोड़ हर साल हम रोजगार देंगे? कितने करोड़ रोजगार दीजिए? यहाँ की जनता से पूछे आप, कितना नौजवान यहाँ पर रोजगार घूम रहे हैं, कितना का रोजगार मिल गया? इसलिए यहाँ की सरकार जो मांग था, मोदी जी दिए नहीं जी, बोल रहे हैं कि 2 करोड़ हम लोग दिए हैं पकौड़ा तलने के लिए, रोजगार दिए हैं। हाँ बताइए, यही पकौड़ा हम ग्रेजुएट होकर, हम पीजी कर, हम डॉक्टरी करके हम क्या पकौड़ा ताल लेंगे? और जो अनपढ़ लोग हैं, तलना रोजगार नहीं है। पकौड़ा अमित शाह का बेटा
अमित शाह का बेटा कहाँ बन जाता है, जैसा उसको बन जाता है। और मोदी उसके पास क्या थी है, क्या क्वालिटी है, वो राज चलाता है। यहाँ का जो है देखिए, वो क्रिकेट भी नहीं खेला, क्रिकेट संघ के अध्यक्ष है। जो जिसके पे टैलेंट है उसको नहीं बनाया जाता है, नेताओं को बेटा कैसा बनाया जाता है, ये कहाँ का नियम है। मैं मांग कर रहा हूँ कि 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, क्या पकौड़ा तलना, तो भी काहे नहीं पकौड़ा तल रहे हैं, अपने तलते। यहाँ के लोग को पकौड़ा तलने के लिए क्यों कहते हैं। आप 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे, आप 2 करोड़ का रोजगार दें तभी आपको थी उम्मीद होगा। सिर्फ आप राम मंदिर बनवा कर हम लोकसभा चुनाव जीत जाए। हमारी मांग है कि पिछड़ा वर्ग के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की जाए। जिस प्रकार से SC ST के 131 सीटें रिजर्व है, उसी प्रकार से OBC के लिए 353 सीटें रिजर्व की जाए। OBC के लिए जी, और साथ में समान शिक्षा नीति कानून आरक्षण, मतलब वहाँ पर आरक्षण जिस प्रकार सारे लोग की संख्या जनगणना के हिसाब से हम लोग का आरक्षण हम लोग को मिलना चाहिए। तो अभी भी बहुत OBC का अधिक है, वहाँ पर बैठे हुए हैं सारी सरकार दे रही है, प्रधानमंत्री, लेकिन बिना जनगणना के हमारी कैसे संख्या। प्रधानमंत्री है, तो OBC का मंत्री हैं तो क्या हो गया, प्रधानमंत्री OBC। तो हमारी संख्या के हिसाब से हमारी सीटें मिलनी चाहिए, जिस प्रकार से SC ST के रिजर्व है। मंत्री बन गए आपके OBC है, मंत्री बहुत सारे OBC हैं। समान शिक्षा नीति और होनी चाहिए ना। हमारी सीटें कहाँ है, हमारी संख्या के साथ हमारी सीटें